स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीव्स कॉटन के बारे में। इसमें न्यूज आ रही है कि विजय केडिया सर ने इस स्टॉक में 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम देखें तो विजय केडिया सर ने इस कंपनी में 12 लाख शेयर बाई किए हैं, जो कि इस कंपनी का 0.52% है। इस कंपनी में विजय केडिया सर ने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया था, ये कंपनी अपनी सब्सिडरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है उसका आईपीओ लेके आएगी। और दोस्तों जब इस कंपनी के सब्सिडरी का आईपीओ आएगा तो उससे इस कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस कंपनी को फंडिंग मिलेगी और दूसरा उस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होगा, जिससे कि इस कंपनी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इसके बिजनेस को देखें तो दोस्तों इस कंपनी का 61% रेवेन्यू इंजन मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ये कंपनी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी इंजन मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से इस कंपनी का 23% रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा केबल एंड कंट्रोल लीवर से इस कंपनी का 9% का रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा अदर्स से इस कंपनी का 7% रेवेन्यू आता है। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5699 करोड़ है। और दोस्तों इस कंपनी का अभी पीई देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और अगर इसके रिटर्न रेशियो की बात करें तो इसका आरओसी 3.72% है, आरओई 1.62% है और ये कंपनी लगभग डेट फ्री है। अगर इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 55.8% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है। और इसमें पब्लिक होल्डिंग 39% देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो ये कंपनी 0.78% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों सितंबर 2023 में इसका टोटल रेवेन्यू था 727 करोड़, जो कि अभी सितंबर में आया है 705 करोड़। अगर हम देखें तो लास्ट सितंबर से इसके रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने 375 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, जो कि अभी कम होकर 14 करोड़ बचा है। दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट ईयर से तो लॉस काफ़ी कम कर लिए, बट फिर भी ये कंपनी अभी लॉस पोस्ट कर रही है। और अगर इसके अलावा इसके बैलेंस शीट को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे, बट 2023 के बाद से इस कंपनी के रिजर्व कम हुए हैं। और अभी इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व 1312 करोड़ हैं। और अब हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें तो इस कंपनी में दोस्तों FII 1.04% है और DII इस कंपनी में 3.81% है। बाकी 55% प्रमोटर है और पब्लिक इसमें 39% है। और अगर हम FII और DII को देखें तो दोस्तों पहले इनकी होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी अच्छी थी और लास्ट ईयर से FII और DII इन दोनों ने इस स्टॉक से अपनी होल्डिंग को कम किया है। अगर आज के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर आज इस न्यूज के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और ये स्टॉक 18.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों विजय केडिया सर एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं और वो जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने BIP इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद BIP इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और अगर हम इसके लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा था, बट अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली हैं। तो दोस्तों अगर आप केवल इस वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि विजय केडिया सर ने इस स्टॉक को बाई किया है, तो फिर आप काफ़ी गलत डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक वहाँ से मल्टी बैगर के रिटर्न देगा।
क्योंकि बड़े इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो फिर तो हमें पता चलता है, बट बड़े इन्वेस्टर कब किस स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। अगला स्टॉक है वॉरी एनर्जीज। दोस्तों इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी को 1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर मिला है। और अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन से इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, और इस कंपनी को अभी कंटिन्यू काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, और ये स्टॉक 5.68% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों इस स्टॉक को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जब ये स्टॉक लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब भी हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और अभी कुछ दिन पहले जब यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तब इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो यूएस में रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसी के बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। बट अभी फिर से इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसमें न्यूज आ रही है कि टाटा मोटर्स ये प्लान कर रही है कि ये अपने व्हीकल पे 3% के प्राइस हाइक करेगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और एमजी मोटर्स, इन सभी कंपनियों ने ये अनाउंसमेंट किया है कि ये सभी कंपनी जनवरी से 4% का रेट हाइक करेंगी। तो उसके बाद अभी टाटा मोटर्स में भी न्यूज आ रही है कि ये 3% का रेट हाइक करेगी। और इस हाइक के बाद नेक्सॉन का जो बेस वेरिएंट है वो 8.24 लाख से स्टार्ट होगा, और पंच का जो बेस वेरिएंट है वो 6.31 लाख से स्टार्ट होगा। और इस न्यूज के बाद आज टाटा मोटर्स में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बट बाद में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ये स्टॉक 0.28% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 11% के रिटर्न दिए हैं, बट ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 30% डाउन है। दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। मतलब कि हो सकता है इस स्टॉक में आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले। अगर आप इस कंपनी में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। और अब हम बात कर लेते हैं रेवंड के बारे में। दोस्तों आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मॉर्निंग सेशन से ही इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, और ये स्टॉक डे हाई पे क्लोज हुआ है, और ये स्टॉक 11.2% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। दोस्तों अगर आपने हमारे कल के वीडियो को देखा है जिसमें कि हमने बांग्लादेश क्राइसिस पे डिस्कशन किया था, तो फिर आपको इसके बिजनेस को देख के समझ में आ जाएगा कि आज इस स्टॉक में इतनी तेज़ी देखने को क्यों मिली है। अगर आप इसके बिजनेस को देखोगे तो दोस्तों ये कंपनी अपने टेक्सटाइल बिजनेस की वजह से फेमस है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही अर्न करती है। और इसके अलावा ये कंपनी रियल एस्टेट, एफएमसीजी और इंजीनियरिंग्स बिजनेस में काम करती है। दोस्तों ये रेमंड काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। बट इस कंपनी में केवल एक प्रॉब्लम है, वो है इनका मैनेजमेंट। इनके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि इनके जो एमडी हैं गौतम सिंघानिया, उनकी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारे झगड़े चलते रहते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलता है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखोगे तो जैसे कि हमने इसके 5 ईयर के चार्ट को ओपन कर रखा है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ये स्टॉक लगभग 24% डाउन था, और इस टाइम इनके ये फैमिली डिस्प्यूट की वजह से इस कंपनी में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और उसके बाद यहाँ पे भी इस कंपनी के फैमिली डिस्प्यूट की वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि अगर किसी कंपनी में मैनेजमेंट प्रॉब्लम है तो उस कंपनी में कभी भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी आपने देखा होगा मैप माई इंडिया काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और उसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मैनेजमेंट के केवल एक डिसीजन की वजह से
उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और बाद में मैनेजमेंट ने अपने प्लान को रिवर्स किया और उसके बाद उस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है LIC। दोस्तों आज इंश्योरेंस कंपनी के नवंबर मंथ के प्रीमियम का डेटा आया है और इसमें LIC के मार्केट शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा LIC में न्यूज आ रही है कि LIC ने एशियन पेंट में अपने स्टेक को इंक्रीज कर लिया है और अभी LIC का एशियन पेंट में टोटल 7% का स्टेक हो गया है। पहले LIC का एशियन पेंट में 6.6% का स्टेक था, जो कि अभी इन्होंने इंक्रीज करके 7.01% कर लिया है। दोस्तों एशियन पेंट भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि LIC कंटिन्यू इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज करता चला जा रहा है। और अगर एशियन पेंट के आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज एशियन पेंट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक 0.75 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। अगर दोस्तों हम लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक ने अपने हाई से लगभग 29% की गिरावट दिखाई है और दोस्तों ये कंपनी पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और सबसे ज़्यादा पेंट सेक्टर में मार्केट शेयर इसी कंपनी ने कैप्चर कर रखा है और ये कंपनी आप देख सकते हो कि अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर आप इस कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। अगला स्टॉक है BEL, जिसको हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। इस कंपनी को आज 634 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसके बाद इस स्टॉक में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है। दोस्तों अगर हम देखें तो इस स्टॉक में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 6% डाउन है। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो फिर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं IPO के बारे में। दोस्तों कल से मार्केट में 3 IPO ओपन होने वाले हैं, जिसमें कि पहला है मोबीक्विक। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 131 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये IPO लगभग 46% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। और सेकंड है विशाल मेगा मार्ट। अगर हम देखें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये IPO लगभग 21% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। और अगर लास्ट IPO की बात करें तो इसका नाम है साई लाइफ साइंसेज और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 31 रुपीज़ चल रहा है, मतलब कि ये IPO लगभग 5.6% के लिस्टिंग गेन दे सकता है। दोस्तों इन IPO पे हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।